कम से कम अपन को 15 से 1500 से 2000 कीवर्ड्स चाहिए। तो उतने कीवर्ड्स होने के बाद अपन डॉग्स बनाएँगे उसके, तो अच्छे डॉग्स बनेंगे। उसमें भी कीवर्ड्स थोड़े सॉर्ट करने पड़ेंगे। ये इसने दिया, ये मल्टी लैंग्वेज कीवर्ड्स है, बढ़िया। कितने, इसने बस 500 ही दिया। तो इससे और फिर कीवर्ड स्क्रैपर एक टूल है, इससे भी ट्राई कर सकते हैं अपन। आ गया अपना फाइल। अरे इसका फॉर्मेट खराब आ रहा है। चलो ये चल जाएगा। अब इसमें से अपन को स्पेस निकालना है, तो डॉक्स अच्छे बनते हैं स्पेस हटाने से। तो अपन क्या था, स्पेस रिमूवर। हाँ, बस स्पेस हटा देंगे। नहीं हटेगा, वापस एक बार इसको। अब हट गए। फिर भी आधे ही हटे यार। हम्म। हाँ ये, अरे यार इसमें भी नहीं हुआ। क्या हो रहा है, ये स्पेस क्यों नहीं रिमूव हो रहा? कहाँ गया वो वाला टूल? रिमूव ऑल स्पेसेस। ये हो गया। ये अभी स्पेसेस रिमूव हो गए। बस फिर इससे अभी अपन डॉक्स जनरेट करेंगे। आ गया है टीएसपी डॉक जनरेटर। इससे कर सकते हैं या एक्सटर्म गो वाले डॉक जनरेटर से भी कर सकते हैं। और टीएसपी डॉक जनरेटर अच्छा है तो इससे कर लेते हैं। ये डॉक के टाइप्स है, क्या टाइप में डॉक चाहिए ये सब ऑलरेडी इसमें ये है, डोमेन वगैरह प्रीसेट है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स, पेज टाइप प्रीसेट वन, ये सब डिफ़ॉल्ट जो जो ऑलरेडी फीडेड है उसमें।
और मिनिमम ब्लॉक अमाउंट अपन को चाहिए 80,000 तो कम से कम चाहिए। अपन इसको कर देते 10 लैक्स कर देते और जनरेट मारते। जितने ज़्यादा डॉग्स उतने अच्छे फिर यूआरएल्स निकलेंगे, उतने ज़्यादा यूआरएल्स और फिर इंजेक्टेबल फाइंड करने में ईज़ी होगा। ठीक-ठीक डॉग्स बने, इतने भी अच्छे नहीं है। इसमें से भी अपन को ये करना पड़ेगा। स्टम्प को कहा गया। इससे भी बनाने का ट्राई कर लेते। इससे अच्छे बन गए तो ये वाले रख लेंगे। चलो यही बन गए। अब एक्सडम्प को मैं गूगल तो ये है ग्लिच्ड है तो गूगल काम नहीं करेगा। सर्च इंजन चेंज कर देना। ये पेजेस फिर इसके मिनिमम 10 या 20 रखना पड़ता है, वो अच्छा रहता है। मैं 30 रखता हूँ। फिर डॉग डालेंगे अपन डेस्कटॉप। अब इसमें प्रॉक्सी डिपेंड करती है। अगर अच्छी प्रॉक्सी हो तो डाल देना, वरना फिर अपनी रख लेना। मैं आईपी चेंजर यूज़ करता हूँ, तो आईपी चेंजर लगाता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया आईपी चेंजर सेट। तो इससे मेरी आईपी बैन नहीं होती है, और अगर एक आध बैन भी हो गई तो वो चेंज होके फिर ये चालू रहती है इसकी प्रोसेस, ये स्टॉप नहीं होती। ये सेट है। ठीक है, ये स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से अपन को डॉग पार्सर में से यूआरएल्स फाइंड करनी है, अच्छी यूआरएल्स। अब इसको तो टाइम लगता है ये प्रोसेस को। फिर जब अच्छी यूआरएल्स मिल जाए, अभी मैं फ़िलहाल पॉज़ कर देता हूँ बताने के लिए। जब अच्छी यूआरएल्स मिल जाए तो फिर उसके बाद इंजेक्शन टेस्टिंग में जाना पड़ता है और यहाँ पे यूआरएल लोड करनी पड़ती है। ये यूआरएल्स है, ये मेरी अभी अच्छी वाली ये है, ज़्यादा क्वांटिटी वाली। अब इसमें से अ, इसको 50 कर देंगे। कम थ्रेड्स रहे तो वो फिर यूआरएल स्किप नहीं करता, तो ज़्यादा अच्छे से स्कैन होता है। ये बाकी कुछ छेड़ना नहीं है, ये प्रीसेट रहता है। बस फिर इसको स्टार्ट कर देना है। जो यूआरएल्स है उसमें से वो इंजेक्टेबल फाइंड करता है। अरे ये रॉन्ग यूआरएल्स है, 1 सेकंड। ये वाली है। हाँ, ये इतने सारे यूआरएल्स है। इसमें से फिर वो इंजेक्टेबल फाइंड करेगा। अब वेट करते हैं इंजेक्टेबल्स आएगा। ऐसा मीन्स ये तो बहुत कम है यूआरएल्स। मिनिमम इसके यूआरएल्स 40 से 50,000 चाहिए। फिर उसके बाद इंजेक्टेबल्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है और फिर अच्छा डेटा मिलता है। ये अब अपन इसके लिए वेट करेंगे तो बहुत ये हो जाएगा, तो अपन स्टॉप करते हैं इसको और फिर डंपिंग वाले प्रोसेस में आते हैं। यहाँ से इंजेक्टेबल्स निकलते हैं यहाँ पे। जब इंजेक्टेबल्स निकलेंगे तब फिर डंपिंग में जाना है, फिर इंजेक्टेबल्स लोड करना है। ये मेरे कल के ही इंजेक्टेबल्स हैं, तो मैं इनको ही लोड कर देता हूँ। बस ये 9 इंजेक्टेबल्स है इसमें, ये बस टेस्टिंग के लिए है, तो इसको अपन स्टार्ट कर देते हैं। डंपर क्या करता है, डंप मतलब डेटा डंप करता है। यहाँ पे देखो पूरा डेटा आ जाएगा। ये सारी वेबसाइट है इंजेक्टेबल्स, 9 इंजेक्टेबल वेबसाइट्स। उसमें कितना डेटाबेस है, कितने टेबल है, कितने कॉलम है, कितने रोज है, और वो स्टेटस है। ये मैप कर रहा है, ये स्टार्ट होने का है। मैप मतलब ये वेबसाइट क्रॉल कर रहा है, कितना डेटाबेस क्या वो सब। ये बाकी इनिशियलाइज़ हो रहा है और यहाँ पे दिखता है कितना कॉलम्स, कितना रोज़ अभी तक फाइंड हुआ है और डंप हुआ है। इतने टेबल्स है, इतने कॉलम्स है, इतने रोज़ है। मतलब डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ़ 9 वेबसाइट में से इतना मिल रहा है।
बट फिर भी ये स्टिल इनफ नहीं है क्योंकि ये पूरा वेबसाइट का ही डेटा उठाता है। तो उसमें से अच्छा डेटा कौन-सा है वो सॉर्ट करना पड़ता है। फिर वो अपने आउटपुट में सेव होता है। ये देखो ये वो 9 वेबसाइट्स हैं पूरे, उनसे उनके डेटा है ये अलग-अलग डेटा। इसमें से अभी अपन को जो चाहिए वो यूआरएल पास या ईमेल पास जो सब रहता है, लॉगिन डिटेल्स वो और सीसी का भी एक अलग ये रहता है फ़ोल्डर इसमें। वो बस डंप होने के बाद वो दिख जाएगा। ये देखो ये वेबसाइट का एडमिन का ये है अपने पास। कौन-सी वेबसाइट है ये? कोई थे कहाँ गई? कंट्रोल सी। इसमें लॉगिन पास नहीं है शायद वो वेबसाइट में, क्योंकि बहुत कम फाइल्स थे। इसका एडमिन एक्सेस का अपने पास ये है। ये तो बस मार्केटिंग वाली वेबसाइट है, तो इसमें लॉगिन पास नहीं है, पर एडमिन एक्सेस है अपने पास, एडमिन पैनल का। तो ऐसा है। सो ये हो गया अपना पूरा डेटाबेस डंपिंग। इसमें ही सीसी रहता है, इसमें ही यूज़र और पास रहता है, तो सब सेम रहता है। एक ही बार डंप करो तो उसमें ये करना यू सीसी मिल जाते हैं और यूज़र पास भी मिल जाते हैं। ठू 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 समझ में आया भाई कुछ? हेलो, 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 चिराग भाई कुछ समझ में आया? ज़िंदा हो कि मर गए? लो समझ में आया कुछ? बस भाई यही है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें, बस दिक्कत ये है कि गूगल पार्सर हाँ, अच्छा। गूगल पार्सर का ये होता है, तो मेरे पास एक टूल है, वो गूगल पार्स करता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। अच्छी स्पीड है उसमें? भेज दो भाई। डुप्लिकेट्स हाँ, चलो डुप्लिकेट्स मैं हटा दूँगा। उसमें एंटी पब्लिक वाला फीचर वगैरह है क्या? हाँ, भेजो आराम से भेजो। चलो ठीक है, कर दूँ वीसी बंद कर दूँ? या और कुछ पूछना है तो पूछ लो, बता देता हूँ। चलो ठीक है। और वो थोड़ा G2A का इसका फुल कैप्चर वाला ये देख लेना कॉन्फ़िग, मिलेगा तो बताना क्योंकि मेरे पास इसके एक्सेस ईमेल एक्सेस बहुत सारा है। अरे वाह! पेपाल का भी एक हिट मिल गया। ओहो! पेपाल का हिट। डुओलिंगो चलो ठीक है, ठीक है।